मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी तो बच्चों, आज हम आ गए आपके एक ड्रीम डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे आप सपना तो ले रहे हैं जीने का, बट आज आप उसको जीने भी वाले हैं। बिल्कुल, और हम पूरा कैंपस टूर करवाने वाले हैं एम्स जोधपुर का। एक एक चीज आप लोगों को बताएंगे, अंदर आप लोगों को प्रॉपर फील आने वाला है। एंड आप लोग भी इतनी मेहनत करने वाले हैं कि नीट 2025 क्रैक करके इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो भाई, आज हम आपको एक एक A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, कौन सी ट्रेन है, कौन सा प्लेन है, ठीक है, कौन सा ऑटो है, क्या मेस होने वाली है, क्या खाना पीना होने वाला है। एंड द बिगेस्ट थिंग, हम उन डॉक्टर्स और उन बच्चों से भी मिलने वाले हैं जो ये लाइफ जी रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि देखो मंजिल कितनी सुंदर है। रास्ता तो कठिन होता ही है यार, ठीक है, बट कोई नहीं, वो भी आसान हम आपके लिए बना देंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। जब आप इस फुल ब्लॉग को आज देखेंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मजा आ जाएगा आज आपको। तो हम स्टार्ट करें? यस सर। तो बच्चों, आज हम आ गए आपकी सपनों की दुनिया में, जिसका सपना हर बच्चा जीता है और पाना चाहता है एक ही मंजिल। बिल्कुल है ना। और ड्रीम कॉलेज यही होता है कि हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं और सालों साल मेहनत करते हैं ताकि ऐसे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हम जा सके। और इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम आपको पूरा टूर करवाने वाले हैं। एंड मैं तो ये भी चाहूंगा मैम, मेरे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो बच्चों, आज एक ऐसी जगह हम जा रहे हैं, दिस इज द सेकंड टॉप मोस्ट एम्स इन एंटायर इंडिया। दिस इज योर फेवरेट एम्स जोधपुर। तो आज हम यहाँ इसलिए आए बच्चों कि हम आपको एक वो झलक दिखा सके कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है। एंड आप इतनी मेहनत करिए, और इसी साल हम लोगों को इतनी मेहनत करनी है बचे हुए 4 महीनों में कि यार ऐसे कॉलेज में हम नीट 2025 देके पहुंच सके। और डेफिनेटली अगर आपकी टीम आप पे इतना बिलीव रखती है कि आप इसे अच्छे से डेफिनेटली 100% क्रैक कर सकते हैं, और मैम इस बार इनको क्रैक करवा के ही मानेंगे। तो बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं वो जिंदगी जीने के लिए जो बस हम शुरू करने वाले कुछ पलों बाद? क्योंकि कहते हैं ना, सपनों को अगर जी लिया जाए तो उसमें मेहनत करने का और मन करता है। तो बच्चों, हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग आपके जैसी ही स्टूडेंट, जिसने बहुत कठिन मेहनत भी की, बहुत सारा कहते हैं ना रातों की नींदें भी उड़ाई, और आज फाइनली शी इज एट एम्स जोधपुर। तो अंजलि है आज हमारे साथ, वो पूरी जर्नी अपनी शेयर करेगी कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी एंड जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज होता है आज वो उसमें पढ़ रही हैं। तो पूरी जर्नी आज हमारे साथ वो बताने वाली हैं। तो अंजलि, कैसे हो? सबसे पहले तो ये बताओ। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? कैसा चल रहा है एम्स जोधपुर में? बहुत अच्छा चल रहा है। सुना है आपका कैंपस सबसे सुंदर है। हाँ, ये बात तो है। एम्स दिल्ली वाले सुन लो। ये हमारा मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली से भी बेटर है हमारा कैंपस। वेरी नाइस। जहाँ पे हम होते हैं हमें हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज वैल्यू जहाँ पे हम हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव बिहेवियर साइन है आपका। अच्छा अंजलि, सबसे पहला क्वेश्चन, जो बच्चों ने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमें भेजे हैं कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन होता है एम्स जोधपुर पे? मैम, इस बार की अगर बात करें तो मार्क्स बहुत बढ़ गए हैं। लाइक हमारे स्टार्टिंग रैंक तो 2 डिजिट्स के स्टूडेंट भी यहाँ पे आए हैं। एंड इस बार का मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता, बट 700 प्लस के स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। आपका एडमिशन कितने मार्क्स पे हुआ था? मेरा एडमिशन तो 680 पे हुआ था। फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो गया था? फर्स्ट। तो उस टाइम पे 680 मार्क्स पे फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एम्स जोधपुर मिलता था,
बट आज अगर हम अंजलि की बात सुने तो 700+ मार्क्स पे आपको मिलता है एम्स जोधपुर। और एम्स जोधपुर अब बहुत ज्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन भी, प्रेफर्ड कॉलेज हो गया है स्टूडेंट्स को लेके। एम्स दिल्ली के बाद शायद 2 एम्स हैं, एम्स ऋषिकेश और जोधपुर, वो बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। राइट, तो अंजलि आपकी जो जैसे अभी नीट 2025 की बात करें तो लगभग 4 महीने बचे हैं, तो किस तरीके से आपने 4 महीनों में अपनी प्रिपरेशन करी थी, और जो एंजाइटी आती है, जो डर आता है, उसको कैसे कोप अप किया? फिर लास्ट के महीने में तो लाइक मतलब जब 3 महीने बाकी थे तब तक मैंने अपना सिलेबस एक बार अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया था। और उसके बाद लास्ट के 3 महीने बस मैंने वो मॉक टेस्ट के लिए दिया था। और मॉक टेस्ट देने मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली मैं मॉक टेस्ट दे रही थी एवरी 2 to 3 डेज में। एंड देन उसमें जो गलती होती थी और उससे मुझे जहाँ अपनी वीकनेस पता लगता था कि हाँ ये चैप्टर्स मेरे वीक है, फिर मैं उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करती थी। फिर एग्ज़ाम्स के लिए जब लास्ट के 15 डेज बचे थे तब मैंने फिर दोबारा से पूरा सिलेबस दोबारा से एक बार रिवाइज किया था। वेरी नाइस। अच्छा, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों के FAQs। पहला, आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैम मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडियस ऐसे नहीं थी कि कभी भी बहुत दिन रात पढ़ रही हूँ, ऐसा कभी नहीं था मेरा। मैं एवरेज स्टूडेंट टाइप से थी। तो लाइक नॉर्मल डेज में मतलब जब मैं कोचिंग क्लासेस अटेंड करती थी तब 5 आवर्स मैं रूम पे सेल्फ स्टडी करती थी। और जब क्लासेस बंद हो गए थे देन 10 आवर्स। ये वो बच्चा कह रहा है जो स्टूडियस नहीं है। 10 घंटे पढ़ना भी अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है अगर आप प्रोडक्टिविटी को भी देख रहे हो और अपना फोकस भी देख रहे हैं। बट मैं मतलब बाकी चीज़ों को भी टाइम देती थी, लाइक फ्रेंड्स के साथ घूमना, फोन यूज़ करना, सब कुछ करती थी और फिर पढ़ाई भी। दैट्स नाइस। अब सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है हमेशा कि लास्ट में आप प्रैक्टिस कहाँ से करते हो? प्रैक्टिस मैम लाइक मैं जिस कोचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, तो वहाँ के लाइक वहाँ के जो टेस्ट सीरीज थी तो वही मैं अटेंड करती थी और उनके मॉड्यूल्स। और लास्ट में मैं मतलब बायो के लिए तो फुली NCERT पे शिफ्ट हो गई थी। एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो लगभग कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए होंगे नीट एग्जाम तक? मतलब 5,000 10,000 इतने इस नंबर पे पहुंच गए थे। मैं बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती थी। लाइक मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने लाइक नोट्स बना रखे थे, उनको मैं मल्टीपल रिविजन देती थी। PYQ को भी मल्टीपल रिविजन देती थी। और ऐसे प्रैक्टिस के लिए तो किए थे क्वेश्चन सॉल्व, उसकी काउंटिंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या अगर मैं फीस स्ट्रक्चर पूछूं एम्स जोधपुर का, तो क्या फीस स्ट्रक्चर है एम्स जोधपुर का? पर ईयर आपको कितना फीस पे करना रहता होगा? बहुत ही मिनिमल है। लाइक हमारे एडमिशन के टाइम पे 5,500 समथिंग मैंने पे किया। उसके बाद मुझे कोई फीस पे नहीं करना है पूरे 5 साल। सच में? हाँ, यानी कि 1,000 रुपए फीस है पर ईयर, एक साल की। हाँ। उसके बाद मुझे बस मेस के लिए एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है पर ईयर। और मेस की फीस क्या रहती है? अभी हमारे नया मेस आया है तो उसके लिए 54,000 पर ईयर। हाँ, बट वो खाना भी बहुत अच्छा है। लाइक ऐसे वो तो उसकी आंखों में दिख गया मुझे, खाना कितना अच्छा है। रबड़ी फलूदा मिल रहा लगता है। हाँ बिल्कुल, हमें रबड़ी भी मिलती है। देख लो मेरे को याद है BHU में मुझे मेरी मेस का 1,500 रुपए रहता था, बट मैं बता रही हूँ पनीर की सब्जी कह के आलू खिलाते थे। जनरली मेस के लिए वही रहता है कि मेस का खाना अच्छा नहीं होता, बट हमारे एम्स का खाना बहुत अच्छा है। वो अभी हमारे न्यू मेस जब से आया तो हमें मेस मतलब वीक में 2-3 बार ऐसे स्वीट्स वगैरह सब कुछ मेस में ही दे देते हैं। हमें बाहर स्वीट्स मैं यहीं पे रहूंगी। हमें बाहर खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं खुद भी जैसे बाहर रही हूँ तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मेस का खाना होता है तो बहुत जल्दी मन उब जाता है और फिर इवेंचुअली आपको बाहर ही खाना पड़ता है। मतलब मैगी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है किसी और चीज़ से। ये तो है। अच्छा, ये तो हमारे मेस चार्जेस एंड आपका फीस स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। आई थिंक यहाँ पे सरकार सच में बहुत अच्छा काम कर रही है कि बच्चे अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड बच्चों ने प्राइवेट कोचिंग्स ली है तो उस टाइम पे भी मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स का 2-2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये जो उसका रिजल्ट है, दिस इज वर्थ इट, यू हैव अर्नड इट कम्प्लीटली।
यस बिल्कुल है ना। और अभी हम जब आ रहे थे कॉलेज में तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे, जो ग्रीनरी, क्लीनिनेस, इतना अमेजिंग कैंपस है। आप एक बार अगर यहाँ पे विजिट कर गए ना तो आपको लगेगा ही कि यार एम्स जोधपुर ही मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल तो जो कि अंजलि अपना ड्रीम अभी जी रही है। अच्छा अंजलि, एक बात मुझे बताओ, प्रिपरेशन फेज में ना बच्चे अक्सर शिकायत होती है कि हमने एंजॉय नहीं किया, हमने पुष्पा नहीं देखी, हमने केजीएफ नहीं देखी, ठीक है। तो अभी क्या ऐसा एंटरटेनमेंट है विच यू एंजॉय हियर? लाइक यहाँ फेस्ट होते हैं, जैसे एम्स दिल्ली का फेस्ट बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है? जी, हमारा फेस्ट भी बहुत पॉपुलर है, अब वन ऑफ द बेस्ट भी है। लाइक ऑरा हमारा, शी इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एम्स जोधपुर राइट नाउ। लाइक आई लव माय कॉलेज। तो हमारा जो ऑरा फेस्ट है, मतलब वो सभी जितने भी मेडिकल, लाइक अभी मैं एम्स ऋषिकेश के फेस्ट में गई थी तो वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि ये तो चलो ठीक है, बट अगर तुमने ऑरा देखा है तो तुम्हें कुछ भी नहीं। अरे कौन क्या कौन सी क्या होता है? celebrity? हाँ, क्या क्या होता है ऑरा में? अभी हमारे 3 स्टार नाइट्स होते हैं, मतलब टोटल 4 दिन का फेस्ट होता है, तो ठीक है। उसमें से 3 स्टार नाइट होते हैं और 1 दिन नॉर्मल डीजे। और अच्छे अच्छे स्टार्स बुलाते हैं हम। लाइक इस बार हमारे सोनू निगम आए थे, अमित अरे मिश्रा वाह। एंड पासिस हर्ष। मुझे भी, Very nice. नेक्स्ट डे में पासिस मुझे भी, मैं ट्रेन से आ जाऊंगी यार। एंड देन हर्ष गुजराल भी आए थे हमारे यहाँ पे। अच्छा हाँ, और तो फिर कुछ ऐसा किस्सा हुआ? अंजलि ने कुछ पूछा हर्ष से कि हर्ष ने Roast उसका कर दिया। रिप्लाई दिया? yes. ऐसा तो नहीं हो पाया, बट क्राउड में मतलब उन्होंने हमारे टीचर्स पे जोक किए थे और ऐसे बहुत फन मुझे था। लगता है बहुत नेक्स्ट अच्छा था। नेक्स्ट टाइम तुम्हें समय को बुलाना चाहिए, है ना? समय बहुत बलवान होता है। ठीक है। और कैसी इनसाइट्स है जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहोगे कि व्हाई एम्स जोधपुर एंड क्यों मेहनत करनी चाहिए? क्या इतनी मेहनत वर्थ इट है या नहीं? और बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, वो इवेंचुअली अपनी डिग्री, अपने इंटर्नशिप के बाद एक भगवान ही बन जाता है, बिकॉज आपकी हाथों में जिंदगी होती है लोगों की। एक वो टाइम होता है जब पैसे से ज्यादा इंसान की जिंदगी की कीमत होती है। सो इज इट वर्थ इट? बिल्कुल बहुत वर्थ इट है। लाइक अभी कभी भी अगर हम वाइट कोट पहन के ओपीडी जाते हैं तो जिस तरीके से पेशेंट्स हमें देखते हैं, वो हमसे बात करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए हम स्टूडेंट्स नहीं होते, वो तो हमें डॉक्टर समझते हैं। और फिर बहुत उम्मीद से वो हमसे बातें करते हैं, वो शेयर करते हैं कि हाँ मेरे पेशेंट को ये हुआ है। तो उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि नहीं, लाइक ये डिसीजन बहुत ही वर्थ इट था कि हम मुझे डॉक्टर बनना है, और वो जो रेस्पेक्ट हमें मिलती है बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स को कैसा लगता है आपको किस क्लब्स में देखे, स्टेथोस्कोप में ट्रीटिंग सो मेनी पेशेंट्स? कैसा लगता है खुश पेरेंट्स होते हैं वो तो। लाइक मेरी मम्मी अभी भी अगर मैं उनको कोई फोटो भेज देती हूँ अपनी वाइट कोट में, तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को दिखा रही है, देखो मेरी डॉक्टर। WhatsApp DP लग रही ये है। असली फ्लेक्स है सर, लाइक पेरेंट्स का ही फ्लेक्स है कि Yes. हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बन गया। अभी भी वो किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो उसके बाद आके जरूर मम्मी पापा कॉल करते हैं कि बेटा अभी वो ऐसे बोल रहे थे कि आपकी बेटी कैसी है, और अब तुम्हारे नाम से हमें जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप झारखंड से, आई थिंक वहाँ पे तो ये चीज बहुत मतलब value रिस्पेक्टफुल रखती है, होती है। yes, yes. हाँ। ये एक ऐसी वैल्यूएबल चीज है जो आई थिंक सब नहीं अचीव कर पाते वहाँ हाँ, पे। मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो अभी बहुत कम लोगों ने लाइक ऐसे क्रैक किया है, तो वहाँ तो अभी बहुत रेस्पेक्ट मिलते हैं वहाँ के। इंस्पिरेशन है मैम ये True. कितने सारे बच्चों की। खुद ने बहुत मेहनत की है। Yes, आई थिंक शी definitely. मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड। Very तो hard. आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया, कर लिया था अपना एग्जाम? सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि Second फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब सही चल रहा था, बट जब मैं 12th में थी तो उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो मुझे घर जाना पड़ गया था, एंड घर पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे उस टाइम पे, तो मैं नहीं कर पाई फिर से मैंने ड्रॉप लिया और फिर कोटा गई। मेहनत। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोटा की लाइफ में आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि चलो मस्ती कर लेते हैं? मैंने देखा वहाँ पे बच्चे चंबल नदी में चले जाते हैं घूमने फिरने। डिस्ट्रैक्शन है वहाँ पे, लेकिन मुझे शुरुआत से क्लियर था कि मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था नीट क्रैक करना, मेरा मतलब ड्रीम था और मुझे किसी भी हालत में पूरा करना था, तो इसलिए मैंने खुद को दूर रखा इन डिस्ट्रैक्शन से। फ्रेंड्स बनाए, बट आई ऑलवेज हाँ वो चूज़ किया कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स ही बनाने जो मुझे मेरी ड्रीम के पास लेके जाए, ना कि दूर लेके जाए। बहुत ही आई थिंक बहुत ही सेलेक्टिव माइंड है आपका कि व्हाट आई वांट एंड हाउ डू आई वांट।
सो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच फॉर लाइफ कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो. जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते वो फोकस्ड होते हैं. एंड फोकस उन्हीं बच्चों के पास आता है जो बहुत सेलेक्टिव स्टडी भी करते हैं. ऐसा नहीं मैं सब पढ़ लूँ, जो मॉड्यूल मिला मैं पढ़ लूँ, नहीं, वो भी गुड अप्रोच नहीं है. जो सवाल मिले, चाहे IIT के क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर ले, HC वर्मा सॉल्व कर ले, रोडो सॉल्व कर ले, वो भी गुड अप्रोच नहीं है. अप्रोच इज सेलेक्टिव एंड वर्थ इट. मतलब और वर्दी अप्रोच होना चाहिए. जैसे अंजलि बोली कि एक ही चीज को बार बार बार-बार, PYQs 5-6 बार कर लिए है, जो मॉड्यूल्स है वो 5-6 बार कर लिए, तो वो जब हम बार बार करते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके मार्क्स में कन्वर्ट होता है और फिर बहुत अच्छा रैंक भी आता है. आप जल्दी रिकैपिचुलेट कर पाते हो. एग्जाम वाले दिन ऐसे स्ट्राइक करता है कि यार देखे ये लगता है देखा तो था, क्वेश्चंस, ये किया तो था, तो कॉन्फिडेंस Speed, बिल्डिंग स्टार्ट हो accuracy, जाती है बिल्कुल. जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पलटते जाते पेपर में. बिल्कुल मेरे साथ मेरे पेपर में लाइक जब मुझे मेरा क्वेश्चन पेपर मिला तो एटलीस्ट फिजिक्स के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं मैंने कभी. बस यही करना है बच्चों. इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने करनी है क्वेश्चन आपको. प्रैक्टिस करनी है अगर आपको भी इस लेवल के कॉलेज तक पहुंचना है तो. तो बिल्कुल है ना. अब इन नालायकों को बता दो कि ये क्या 4 महीने में नीट क्रैक कर सकते हैं अगर अभी से भी ये ढंग से पढ़ाई करें, अपने टीचर्स को फॉलो करें, तो क्या नीट क्रैक अभी भी अच्छे से हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आराम से हो सकता है. अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया अभी 3 महीने में, मॉक टेस्ट दे दिए ना, तो आराम से कर सकते हैं. नीट का लेवल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी होगा. बिल्कुल अगर आप स्मार्ट वर्क से और सही अप्रोच लगा के मेहनत करते हो तो आराम से हो सकता है नीट क्लियर अभी भी 4 महीने में. That's great advice coming from a great to be doctor, Miss Anjali. And बच्चों मेहनत करते रहो. और अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम अंजलि से पूरा कैंपस टूर लेने वाले हैं कि किस तरह का खाना. और अब चलो रबड़ी खाने चलते हैं. ठीक है. तो बच्चों खंबागनी एम्स जोधपुर जितना कैंपस मशहूर है उतनी उसकी मेस और कैफेटेरिया भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरह के व्यंजन आपको मिलते हैं जैसे हमें अंजलि ने बताया. ठीक है. और सर क्या खाने वाले हो आज आप? अंजलि हमें खिलाने वाली है मिठाई बहुत सारी क्योंकि जोधपुर इज फेमस फॉर मिठाई स्वीट्स. तो आइए देखते हैं अपन. यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जो कितने सुंदर है. लेट्स सी कितना सुंदर है. फ्लोरिंग देखो यार. सो यू कैन सी द एंटायर सेटअप. कितना क्लीन हाइजीनिक सेटअप है. बिल्कुल घर की याद नहीं आएगी बट माँ के खाने की हमेशा याद आएगी. यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स इस टाइम पे? लगभग 200 स्टूडेंट्स आते हैं. ठीक है. और क्या क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट में क्या रहता है, लंच में, डिनर में? हमारे टोटल 4 टाइम्स. ठीक है. लाइक ब्रेकफास्ट में हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज है. कभी इडली सांभर दे दिया, जनरली पोहा, एंड फिर मिल्क होता है, बॉर्नविटा, अच्छा, हॉर्लिक्स, कॉफी, चाय, जिसको जो चाहिए. ब्रेड टोस्ट करके खाना तो वो भी खा सकते हैं. एंड देन एक कोई भी फ्रूट्स का एक रहेगा एंड देन एग इफ यू वांट वो भी अवेलेबल रहता है. एंड देन लंच में ऑल्सो हर दिन का अलग अलग मेन्यू है. You are happy with the menu? हाँ, very happy. That's great. जनरली मैम मेस का खाना बच्चों को चलता नहीं, लेकिन यहाँ पे And the prime minister. हॉकी, सॉरी, टेबल टेनिस. ये प्लेइंग एरिया. Switch to a table tennis area.
इसके पास में ही जिम जिम है। है। बहुत सारे बच्चे अभी वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग मशीन है, सारे इक्विपमेंट्स है, ठीक है। आप व्लॉग्स भी बना सकते हो, डेली लाइफ व्लॉग उससे। बिल्कुल है ना। Yes. तो यहाँ पे टीटी खेलते हैं हाँ बच्चे। आप सर, कैरम खेलोगे? चेस भी काफी है। हाँ, कैरम। और अगर तुमने इस वाली टेबल पे कैरम खेला तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। यस, थोड़ी सी हो गई बट कोई नहीं। अभी एक्चुअली अब हमारा नया ये लो भाई, एक टेबल खराब होते नया एरिया बन गया पूरा। टेक अ मोमेंट, क्योंकि बहुत सुंदर है ये कैंपस। काफी ग्रीन, काफी क्लीन लग रहा है। लग ही नहीं रहा, मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। सो बच्चों, कैंपस यार बहुत बड़ा है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, क्लासेस तक जाने के लिए ये साइकिल्स भी आप लोगों को इशू होती है। तो अंजलि, ये कितने बजे ओपन हो जाता है अगर साइकिल में कोई इशू करनी है, किसी स्टूडेंट को इशू करनी है? सुबह 10 बजे ओपन हो जाता 10 है, बजे। रात के 9 बजे तक। 10 से लेकर 9 बजे तक ये, और इसके कुछ चार्जेस हैं? नहीं, कोई चार्ज, ओनली आईडी कार्ड लगेगा। मतलब आईडी कार्ड लेके आके कोई भी इशू। अच्छा, तो ये तो मैम वेरी नाइस सर्विस है। हाँ, वेरी नाइस। सिंस हमारे पास आई कार्ड नहीं है तो हम चला नहीं सकते, बट हम बहुत अच्छी बाइसिकल चलाते हैं। So बच्चों, प्रिपरेशन के दौरान वन थिंग दैट यू नेग्लेक्ट इज स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे देयर इज अ प्रॉपर एरिया फॉर योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यहाँ पे आपको हर तरह का वो स्पोर्ट्स मिलेगा जो आई थिंक आपने 2 साल से नहीं देखा होगा या महसूस नहीं किया होगा कि व्हाट इज अदर देन स्टडीज। जैसा ना, और जब खास करके ये जो लास्ट का टाइम होता है, 3 महीने 4 महीने बचे हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो हम भी स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि यार थोड़ा सा 15-20 मिनट या आधा घंटा कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए, कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए, ताकि आप लोगों का और ज़्यादा पढ़ाई में मन लग सके और जो दिमाग है वो रिफ्रेश हो सके। ठीक है, तो अभी अंजलि पूरा हमें अंदर का दिखाएगी कि यार यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। This has a vibe. और इट्स कवर्ड, कोई टैनिंग का डर नहीं है। Yes. क्या This is amazing. क्या साइज है, क्या डेप्थ है? ये तो एग्जैक्टली इसका नहीं आइडिया। हमारे यहाँ पे ट्रेनर भी आते हैं, अगर अच्छा। जिनको स्विमिंग नहीं आती वो सीखते भी हैं यहाँ पे। अच्छा, वाह। यार, मन करे अभी हमें कूद जाए। फिर हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं स्विमिंग के। हाँ हाँ हाँ, वाह यार, अमेजिंग। तो ये सारी चीजें, मतलब आप इतना बच्चा पढ़ रहा है, इतना स्टूडेंट मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद जो फैसिलिटीज मिलती है टॉप कॉलेजेस में, दैट इज डिफरेंट। अमेजिंग, कूल। बच्चों, मैं आपको वो फीलिंग भी नहीं बता सकती व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। इट फील्स लाइक मैं किसी ओलंपिक्स के स्विमिंग पूल के पास खड़ी हूँ। इट इज सो ब्यूटीफुल। इसकी मेंटेनेंस, क्लीन वाटर, है ना, आपको इतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्वालिटी का मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए ना आप लोगों को अब मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ताकि इस ऐसे एम्स जोधपुर जैसे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में आप भी आ सके। इट इज अमेजिंग।